अब की बार वो प्रधानमंत्री बनेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं नौकरी हमारे पास ना पेंशन है, पैसा नहीं है। तो उनके पास प्रधानमंत्री पद भी नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे वो। अब की बार उनको पेंशन कर दिया जाएगा। देखो इसमें ऐसा है जनाब, अभी 4 से 5 स्टेटों में जो पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको लागू कर दिया गया है और निश्चित तौर पे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सरकार प्रेशर में है और निश्चित तौर पे हमारी मांग लागू होगी। जब ये 5 स्टेट में हो सकती है तो हमारे वहाँ क्यों नहीं होगी। दूसरी बात ये है, जब एमपी और एमएलए 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनके ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट है, उनके ऊपर पेंशन लागू है, तो हमारे ऊपर भी पेंशन लागू होनी चाहिए। विकास तो इस देश का मजदूर और कर्मचारी हर जो क्षेत्र है, चाहे प्राइवेट क्षेत्र है चाहे सहकारी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में मजदूर कर्मचारी किसान का मेरा वर्ग इस देश की बुनियाद है, इस देश का ढांचा है। वो इस देश के अंदर काम कर रहा, ना कि एमएलए एमपी। वो ठीक है, हम उनको वोट दे के चुनते ज़रूर हैं, हमारे विकास के लिए चुनते, लेकिन वो हमारा छोड़ के अपने विकास में लगे हुए हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तब आप आंदोलन करने आ जाते हो। नहीं, हमारा संगठन निश्चित लगातार अपनी मांगों को लेकर हम प्रयत्न और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आंदोलन चुनाव के समय आंदोलन करते हैं। हम आए थे यहाँ जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के। अब लगातार दूसरी बार ये बहुत बड़ी विशाल रैली, पूरे देश के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और निश्चित तौर पर अगर सरकार पुरानी पेंशन व कर्मचारियों की जो अन्य मांग और मुद्दे हैं अगर वो लागू नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 18 साल से कहाँ थे आप? 2005 में पेंशन बंद की गई थी पुरानी वाली। निश्चित तौर पर जो हमारा संगठन है इस मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है और हम आज भी इस मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन इस मांग के ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर अब हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इतनी बड़ी रैलियों को, जनसभाओं को देखकर ये सरकार जरूर जागेगी और कर्मचारी की जो उम्मीद है पुरानी पेंशन उसको लागू करेगी। जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने इनको मिलकर के दोनों ने बंद किया था, तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस का राज था लोग इससे नाराज थे 2014 में, तभी तो मोदी जी को चुना था। और निश्चित तौर पर इस सरकार ने तो पिछली को भी भलाकवा दिया, हम ये कहेंगे। 9 साल तो मोदी जी को हो गए, वो भी नहीं सुन रहे आपकी मांगों को। सुनेंगे, निश्चित तौर पर जरूर सुनेंगे। ये मुद्दा होता है क्या चुनाव में पेंशन वगैरह का? बिल्कुल होता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम होता है आजकल तो। हाँ बिल्कुल। तो आपको लग ही रहा है। देखो कर्मचारी जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। हमारा काम है विभागों में जो लाखों करोड़ों खाली पद पड़े हैं उनको भरवाएं। कच्चे कर्मचारी जो कई सालों से कच्ची नौकरियां कर रहे हैं, ठेकेदार के माध्यम से उनका शोषण हो रहा है, उनको रेगुलाइजेशन करवाया जाए। सरकार ने जो 18 महीने का जो डीए कर्मचारियों का रोक रखा है, तमाम तरह के कर्मचारी के इशू है उनको लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाकी पूरे देश में किस प्रकार का माहौल चल रहा है वो आप निश्चित तौर पर भली भांति जानते हो। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मोटी सैलरी मिलती है सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को, उनको जरूरत क्या है पेंशन की फिर बाद में? देखो ये चीज़ें, मोटी सैलरी सरकार ने जो 7वां वेतन आयोग लागू किया था उसके अंदर पूरे स्लैब इन्होंने फिक्स कर दिए हैं। उसके अंदर कोई सरकारी कर्मचारी को इतनी बड़ी और मोटी सैलरी नहीं मिल रही। और आने वाले समय में जो अगला 8th पे कमीशन है वो भी सरकार ने फ्रीज कर दिया है, वो बंद कर दिया, आगे से वो लागू नहीं होगा। सरकार तो निजीकरण करती जा रही है, सरकारी अधिक उनको जो संस्थान है या फिर ठेके पे देती जा रही है, उनका विलय करती जा रही है। जब बैंक है बहुत सारे बैंक बंद भी हो गए हैं, क्या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं जिस तरह से खत्म की जा रही सरकारी नौकरियां? ये सरकारी कर्मचारी अपना काम बखूबी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो अपने जो चहेते पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कच्चे सरकारी महकमों को बंद करके और ये कच्ची नौकरियां ठेकेदार के माध्यम से लगा रही है। अब जैसे हरियाणा के अंदर HKRNL और जिसे HSSC है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिसके थ्रू रेगुलर भर्तियां होती है, उसको बंद करके धीरे धीरे अपने चेते पूंजीपतियों को, चेते ठेकेदारों को इन महकमों को सौंपने जा रही है। जब निजीकरण होता है सरकारी डिपार्टमेंट का तब आप जो है विरोध करने क्यों नहीं आते हैं सरकार का? आप अपनी पेंशन के लिए तो आ गए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, कभी आपने विरोध नहीं किया इस तरह से? नहीं, निश्चित तौर पर हम विरोध कर रहे हैं लगातार सारी चीज़ों का, चाहे वो निजीकरण की बात हो, चाहे नौकरियां खत्म हो रही हो उसकी बात हो। आज हरियाणा प्रदेश से मैं आता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,90,000 पद खाली है। स्कूल जो खत्म किए जा रहे हैं सरकारी चिरायु योजना के तहत, आपने आंदोलन किया? निश्चित तौर पर कर रहे हैं हम। तो फिर क्यों हो रहे स्कूल बंद?
क्या करें, सरकार लगातार कर रही है इसमें। तो आप ही दे रहे हैं सरकार को। वोट हम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अकेले कर्मचारियों से सरकार दबाव में आने वाली नहीं है। तो आप ही डलवाते हो सर, आप ही बनते हो वहाँ पोलिंग बूथ पे ऑफिसर, आप मशीन लेकर जाते हो, सरकार के लिए काम करते हो आप। हम सरकार के लिए सिर्फ काम करते हैं, पोलिंग मशीन या उससे सरकारी कर्मचारी वोट डलवाना ना डलवाना, किसके पक्ष में डालना किसके पक्ष में नहीं डालना, हम निष्पक्ष होते हैं इस चीज़ में। वो जनता का काम है, जनता किसको वोट दे किसको ना वोट दे। जनता के सामने हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मुद्दे रखती है और पीछे वो क्या करके आई है वो निश्चित तौर पर जनता को तय करना चाहिए। पेंशन तो मिलेगी नहीं क्योंकि सरकार वीआरएस दे रही है पहले से ही। कोई नहीं, पेंशन देनी पड़ेगी। अब की बार हम वोट अपनी पेंशन के लिए करेंगे, न कि नेताओं की पेंशन के लिए। हाँ, अब की बार सरकार वही बनेगी जो पेंशन बहाल करेगी। सरकार मंदिर बना रही है, उसको वोट मिलेगा। फॉर ओपीएस, अब की बार वोट फॉर मंदिर, वोट फॉर ओपीएस, अरे हिंदू मजबूत हो रहे हैं सर। वोट फॉर ओपीएस। कितने अधिकारी कर्मचारी हैं सरकारी? बहुत कर्मचारी है, हरियाणा के अंदर 3 लाख कर्मचारी है। लोग तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं आजकल। सबसे पहले हमारा अपना रोजगार, धर्म नहीं है, धर्म की बात कहाँ से आ गई इसमें? धर्म के ऊपर वोट मिल रही है। ये मीडिया का है, गोदी मीडिया प्रचार है। ये आम जन को क्या चाहिए? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों में देश मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, आपके खट्टर भी नहीं कर रहे। खट्टर तो खटारा, मोदी गोदी कुछ नहीं है, सब बेकार है सब। हाँ, भट्ठा बिठाई दिया देश का 9 साल से। मजबूत हो रहे हैं सर, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात मत करो हमारे साथ। हम कर्मचारी हैं और अपना काम करते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करते हैं पब्लिक के अंदर, उनकी योजनाओं को लागू करवाते हैं हम। और इनका जो नीतियाँ है वो जनता का बताना काम कौन करता है? कर्मचारी। ये एक दिन के लिए एमएलए मंत्री एमपी बन जाते हैं, पेंशन बन जाती है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन 58-60 साल करता है, उसकी पेंशन नहीं है। अब की बार कर्मचारी सिर्फ ओपीएस के लिए वोट करेगा। बदलाव होएगा, बिल्कुल बदलाव होगा, हरियाणा में या देश में? पूरे देश में होगा। लेकिन मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। कोई बात नहीं, इससे और मजबूत प्रधानमंत्री आएगा। अरे मोदी है तो मुमकिन है, कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल आएगी। मोदी दूसरा पहले भी दी थे क्या? मोदी के बाद सदा क्या मोदी रहेगा? बिल्कुल बदलाव आएगा सर। ये अपने अपने बारे में सोचते हैं और हर प्रकार का शोषण कर रहे हैं। मतलब अपने बारे में सोचे नेताजी। हाँ, सब अपने बारे में सोचते हैं, पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचते। कर्मचारी कितने कितने साल से की डिमांड को पहले इनको पता भी नहीं था भाई कितने में हम रिटायर होंगे। अब किसी को 2200 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 1400 रुपये मिल रहे हैं। कैसे काम चलेगा? सैलरी तो खूब अच्छी मिल जाती है। सैलरी तो साथ के साथ लग जाती है ना। कितने खर्चे हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, हर एक चीज़ बहुत महंगाई हो रही है, आपको पता है। तेल देखो कितना महंगा है। जितने कर्मचारी की एक सैलरी में 4 मिल जाते हैं प्राइवेट नौकर, उनको नहीं 4 मिल जाते हैं तो जो 12-15 हजार में 4 मिल जाते हैं। सर जो जिम्मेवारी से काम करते हैं वो थोड़ी मिलते हैं। सारा सिस्टम का बैठा बैठ जाता है। एक तो जो परमानेंट कर्मचारी होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। मेट्रो में निजीकरण है, अच्छी चल रही है मेट्रो। मेट्रो में निजीकरण होगा, हमें पता नहीं इस बार। रेलवे में देखो कितने हादसे होते रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है। हाथ से जानबूझे किए जाते हैं, प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं किया जाता, उनके पास स्टाफ नहीं। घंटे काम करता है निजीकरण में आदमी। रेलवे में कब भर्ती हुई थी, उसके बाद स्टाफ ही नहीं है रेलवे के पास। 8-8 घंटे हम भी करते हैं काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं ना। वो जिम्मेदार से काम नहीं करते प्राइवेट वाले। प्राइवेट वाला क्या है, आज हटा दिया कल दूसरा आ जाएगा। बेरोजगारी इतनी है, जिम्मेवारी कहाँ होती है उनकी? ठेकेदार चला जाओगा, उसको ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। करप्शन भी तो बढ़ता है सरकार में। करप्शन कैसे बढ़ता है? सरकारी डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट ऊपर तक मंत्री एमएलए बैठे हुए डिपार्टमेंट के, कैसे करप्शन बढ़ेगा? फिर वो क्या करते हैं? फिर किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं? वो जितनी बार एमएलए बनेगा उतनी बार उनकी पेंशन होगी। तो 2024 में कहाँ जाएंगे सरकारी कर्मचारी यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? अपने मुद्दे पे वोट देंगे जी। अब की बात जनता अपने मुद्दे पे वोट देगी, हिंदू मुसलमान नहीं होगा कुछ भी।